मोहम्मद जुल्फ़कार लिखते हैं कि हर नमाज के साथ कज़ा नमाज पढ़ सकते हैं। अगला सवाल यूसुफ बलोच लिखते हैं कज़ा नमाज पूरी पढ़नी होती है, यानी सुन्नतें और नवाफिल भी पढ़ेंगे या सिर्फ फ़र्ज ही पढ़ेंगे। मोहम्मद जुनैद लिखते हैं फजर की कज़ा नमाज क्या ज़ोहर के साथ पढ़ सकते हैं। मोहम्मद शबीर लिखते हैं कज़ा नमाज की नीयत का तरीका बता दें, नीयत कैसे करें। अगला सवाल राना इफ्तिखार लिखते हैं अगर किसी की एक दिन की सारी नमाजें कज़ा हो जाएं, फजर, ज़ोहर, असर और मगरिब, क्या वो आयशा के साथ सारे दिन की कज़ा नमाजें पढ़ सकता है। मोहम्मद तारिक लिखते हैं एक दिन में कितनी कज़ा नमाजें पढ़ सकते हैं। मोहम्मद ज़ीशान लिखते हैं फजर और असर के बाद कज़ा नमाज पढ़ना जायज़ है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कज़ा नमाज के वो मसाइल जो आप लोगों ने मुझसे कमेंट्स के ज़रिए पूछे हैं, आज मैं आप लोगों के सवालात के जवाबात देने जा रहा हूँ। कज़ा नमाज के बहुत ही अहम मसाइल हैं और मैं ये समझता हूँ कि इन मसाइल का इल्म होना ये बेहद ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये मसाइल नहीं जानते और कज़ा नमाज में गलतियां करते हैं। तो इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत सारे सवालात ऐसे होंगे, हो सकता है जो आपके माइंड में हों और उन सवालात का जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाए। अगर इसके अलावा भी आपके माइंड में कोई सवाल है तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना सवाल कमेंट कर दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके सवाल का आपको ज़रूर जवाब दिया जाएगा। तो चलिए सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। मोहम्मद जुल्फ़कार लिखते हैं कि हर नमाज के साथ कज़ा नमाज पढ़ सकते हैं, यानी ज़ोहर की नमाज पढ़ें उसके बाद फिर ज़ोहर की कज़ा पढ़ लें, असर की नमाज पढ़ें उसके बाद फिर असर की कज़ा पढ़ लें। जी बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं, हर नमाज के साथ कज़ा नमाज पढ़ सकते हैं। फजर के साथ, ज़ोहर के साथ, असर के साथ, मगरिब और इशा के साथ आप कज़ा नमाज पढ़ सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी की बहुत सारी नमाज़ें कज़ा हो गई हैं ना, तो बेहतर तरीका, बिल्कुल आसान तरीका ये है कि वो हर नमाज के साथ कज़ा नमाज पढ़े। यानी अगर वो 5 नमाज़ें पढ़ता है, उसके साथ अगर वो 5 या 10 2 दिन की, 1 दिन की जो है वो कज़ा नमाज़ें अदा कर लेता है, तो ये बिल्कुल आसान है, पता भी नहीं चलेगा। और बिल्कुल यानी ज़ोहर के साथ अगर आप 4 फ़र्ज़ ज़ोहर के कज़ा पढ़ लें तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट लगेंगे, आपकी नमाज अदा हो जाएगी। तो ये बेहतरीन तरीका है, ठीक है ना। हर नमाज के साथ आप कज़ा नमाज पढ़ सकते हैं। मोहम्मद शबीर लिखते हैं कज़ा नमाज की नीयत का तरीका बता दें, नीयत कैसे करें। बहुत ही अहम मसला है, बहुत सारे लोग ये चीज़ नहीं जानते। सबसे पहले ये जान लीजिए कि नीयत जो है ये असल दिल का पुख्ता इरादा है। ज़ुबान से अल्फाज अदा करके नीयत करना ये ना नमाज के फ़राइज़ में से है ना वाजिबात में से, मुस्तहब है। उलमा ने लिखा है कि मुस्तहब है, जो दिल का इरादा है ज़ुबान से इक़रार कर लिया जाए। बाकी ये कोई नमाज के फ़राइज़ और वाजिबात में से नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई ज़ुबान से अल्फाज अदा करके नीयत नहीं करेगा तो उसकी नमाज नहीं होगी। ये बात आपने समझ ली। अब नीयत करेंगे कैसे? देखिए, अगर किसी की बहुत सारी नमाजें कज़ा हो गई हैं, मसलन कोई क़ज़ाए उम्री पढ़ रहा है जिसकी 100 नमाजें कज़ा हैं, 200 नमाजें कज़ा हो गई, बहुत सारी नमाजें उसकी कज़ा हो गई, तो अब उसमें नियत का तरीका ये होगा कि जो भी नमाज वो कज़ा करेगा उसमें ये ज़रूर कहेगा कि सबसे पहली कज़ा होने वाली फ़लाँ नमाज की। मिसाल के तौर पर अगर आप फ़जर की नमाज कज़ा पढ़ रहे हैं और बहुत सारी कज़ा नमाजें आपकी फ़जर की हो चुकी, तो अब उसमें आप इस तरह नियत करेंगे कि नियत की मैंने सबसे पहले कज़ा होने वाली फ़जर की नमाज की, ये नियत करेंगे। जब आप वो नमाज अदा कर लेंगे, वो आपके ज़िम्मे बाकी नहीं रहेगी, उसके बाद जो अगली नमाज होगी वो सबसे पहली हो जाएगी। इसी तरह अगर ज़ोहर की है तो उसमें भी यही कहेंगे कि सबसे पहले कज़ा होने वाली ज़ोहर के 4 रकात फ़र्ज़ की, वास्ते अल्लाह तबारक व तआला की मेरा काबे शरीफ के। तो इस तरह से जो भी नमाज अदा करेंगे, अगर बहुत सारी नमाजें कज़ा हैं तो उसमें यही कहेंगे कि सबसे पहले कज़ा होने वाली फ़लाँ नमाज की, फ़जर की, ज़ोहर की, असर की, मगरिब की, इशा की, वितर की नमाज की। तो इस तरीके से आप नियत करेंगे, ठीक है ना। अगला सवाल यूसुफ बलोच लिखते हैं कज़ा नमाज पूरी पढ़नी होती है, यानी सुन्नतें और नवाफिल भी पढ़ेंगे या सिर्फ फ़र्ज़ ही पढ़ेंगे। देखिए, कज़ा सिर्फ फ़र्ज़ और वाजिब की है, सुन्नत और नवाफिल की कज़ा नहीं है। यानी अगर आप कज़ाए उम्री पढ़ रहे हैं और एक दिन की कज़ा नमाजें देखते हैं तो 2 रकात फ़जर के फ़र्ज़, 4 रकात ज़ोहर के फ़र्ज़, 4 रकात असर के फ़र्ज़, 3 रकात मगरिब के फ़र्ज़, 4 रकात इशा के फ़र्ज़ और उसके साथ 3 रकात वितर वाजिब। ये टोटल रकात अगर देखें तो 2 फ़जर के फ़र्ज़ और 4 ज़ोहर के 6 हो गए, 4 असर के 10 हो गए और 3 रकात मगरिब के फ़र्ज़, ये 13 हो गए, 4 रकात इशा के फ़र्ज़ 17 हो गए और 3 रकात वितर वाजिब, ये टोटल 20 रकातें बनती हैं। अगर आप कज़ाए उम्री अदा कर रहे हैं तो एक दिन की 20 रकात बनती हैं, ठीक है ना। एक दिन की 20 रकात ही अदा करेंगे। सुन्नतें
اور نوافل یہ نہیں پڑھے جائیں گے، ان کی قضا نہیں ہے۔ محمد ذیشان لکھتے ہیں فجر اور عصر کے بعد قضا نماز پڑھنا جائز ہے؟ جی بالکل، فجر اور عصر کے بعد بھی قضا نماز پڑھنا جائز ہے۔ فجر کی نماز کے بعد اگر آپ کو قضا نماز پڑھنا چاہتے ہیں بالکل پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح عصر کے بعد بھی قضا نماز پڑھنا جائز ہے۔ فجر اور عصر کے بعد نوافل پڑھنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ باقی قضا نماز اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ محمد طارق لکھتے ہیں ایک دن میں کتنی قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، آپ ایک دن میں جتنی مرضی قضا نمازیں ادا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ ایک دن میں 5 نمازیں 10 یا 20 25 پڑھ سکتے ہیں، بالکل نہیں۔ جتنی مرضی آپ پڑھنا چاہیں، جتنا آپ کے پاس وقت ہے، آپ جتنی مرضی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک دن میں آپ 10 نمازیں قضا پڑھنا چاہیں، 20 پڑھنا چاہیں، اگر آپ قضا عمری پڑھ رہے ہیں تو جتنا آپ کے پاس وقت ہے آپ اتنی قضا نمازیں ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے جو آپ کے ذمہ فرض ہے اس فرض کو ادا کر کے اس فرض سے بری و ذمہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ محمد جنید لکھتے ہیں فجر کی قضا نماز کے ظہر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، فجر کی قضا ظہر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طرح ظہر کی نماز اگر قضا ہو گئی عصر کے بعد پڑھنا چاہیں، مغرب کے بعد پڑھنا چاہیں، عصر کی قضا نماز مغرب کے بعد پڑھ سکتے ہیں، یعنی قضا نماز آپ جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ صرف 3 مکروہ اوقات ہیں جن میں کوئی بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اس کے علاوہ جب چاہیں آپ کوئی بھی نماز کسی بھی وقت آپ ادا کر سکتے ہیں۔ 3 مکروہ اوقات کون سے؟ نمبر 1 پر طلوع آفتاب کا، سورج جب صبح نکلتا ہے نا، یہ 10 15 20 منٹ کا مکروہ وقت ہوتا ہے، اس میں نماز پڑھنا جائز نہیں۔ نمبر 2 پر ضحوہ کبریٰ، جسے عام طور پر زوال کا وقت کہتے ہیں، یہ بھی 15 20 منٹ کا وقت ہے۔ اسی طرح غروب آفتاب کا، سورج غروب ہونے سے 15 20 منٹ پہلے سے لے کر غروب ہو جانے تک یہ مکروہ وقت ہے، اس میں کوئی بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جب چاہیں جو نماز پڑھنا چاہیں، جس نماز کے ساتھ پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ فجر کے ساتھ ظہر کی قضا پڑھ لیں، ظہر کے ساتھ فجر کی قضا پڑھ لیں تو بالکل پڑھنا جائز ہے، فجر کی قضا ظہر کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر سوال رانا افتخار لکھتے ہیں اگر کسی کی ایک دن کی ساری نمازیں قضا ہو جائیں، فجر، ظہر، عصر اور مغرب، کیا وہ عشاء کے ساتھ سارے دن کی قضا نمازیں پڑھ سکتا ہے؟ جی بالکل پڑھ سکتا ہے، اس طرح پڑھنا تو جائز ہے، قضا نماز ہو جائے گی۔ لیکن یہاں پر ایک چیز اور ہے کہ ایک دن کی پوری نمازیں ہی قضا ہو گئی، اگر کوئی شرعی عذر تھا وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن ایسے ہی غفلت میں اگر پڑے رہے تو توبہ بھی لازم ہے، اللہ سے توبہ کریں۔ اور نماز کو بغیر کسی شرعی عذر کے قضا کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے نا، بہت بڑا گناہ ہے۔ نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا چاہیے۔ فرزانہ حمید یہ لکھتی ہیں کہ نوافل کو چھوڑ کر ہم قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی نوافل نہ پڑھیں، ان کی جگہ اپنی قضا نمازیں پڑھیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، بلکہ افضل ہے کہ آپ نوافل کو چھوڑیں، ان کی جگہ آپ اپنی قضا نمازیں پڑھیں، جو فرض آپ کے ذمہ باقی ہیں ان کی آپ قضا کریں، ٹھیک ہے نا، ان کو ادا کریں تاکہ اس فرض سے بری و ذمہ ہوں۔ بہتر ہے، افضل ہے کہ آپ نوافل کو نہ پڑھیں اور اسی طرح جو آپ کے ذمہ فرض ہیں وہ آپ ادا کریں۔